कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। धर्म की राजनीति में मर्यादा को गिराने का एक नया अध्याय लिखते हुए पीएम मोदी ने जो गहने छीनने वाला बयान दिया, उसको लेकर कोई लिखता है कि पीएम मोदी ने ऐसा बोलकर ठंडे पड़े चुनाव को गरमा दिया है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो कोई लिखता है कि पीएम मोदी ने ऐसा बयान देकर पीएम पद की गरिमा को और नीचे गिरा दिया है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर देश भर से रिएक्शन सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने चुनावी रैली में दावा किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का प्रावधान किया गया है कि आपकी संपत्ति और महिलाओं के गहनों की जांच की जाएगी और जांच के बाद उन्हें वितरित किया जाएगा और उस आबादी में वितरित किया जाएगा जिसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय और मुसलमानों का है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो ये कहकर पीएम मोदी ने धर्म की राजनीति की, ये झूठ बोलकर पीएम मोदी ने धर्म की राजनीति की, तो देश भर से रिएक्शन सामने आया है। एक्टर सुशांत सिंह, कई फिल्मकार, इतिहासकार, पत्रकार क्या कहते हैं ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी के इस दावे को लेकर पवन खेड़ा का जवाब सुनिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। आप 1.5 महीना बचा है, जाइए, रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महानुभाव बैठे हैं। कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं। और आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा और आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा जिस तरह का आप झूठ बोलते हो। माफ कीजिएगा, ये भाषा हम आप ही से सीख रहे हैं। तो पवन खेड़ा चैलेंज दे रहे हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी एक बार दिखा दे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहां इस्तेमाल किया गया है। पवन खेड़ा ने यह चैलेंज दिया है देश के प्रधानमंत्री को और पब्लिक से लेकर कई मशहूर हस्तियां चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं। चुनाव आयोग से सवाल करते हुए एक्टर सुशांत सिंह कटाक्ष करते हुए कहते हैं, ये और चुनाव आयोग तो बेशर्म है, तो आइए शर्म से डूब मरे हम सब। वहीं फिल्मकार राकेश शर्मा ने चुनाव आयोग को उनकी वेबसाइट पर लिखा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिखाते हुए कहा, चुनाव आयोग धिक्कार है, जाकर अपनी खुद की वेबसाइट देखो जहां तुम्हारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ लिखा है कि ना तो धर्म के आधार पर वोट मांगे जा सकते हैं और ना ही सांप्रदायिक द्वेष बढ़ाकर नफरत की आग को सुलगाया जा सकता है। मोदी बीजेपी चुनावी कानूनों से ऊपर और परे हैं क्या और क्यों? पीएम मोदी के देश की अल्पसंख्यक आबादी को घुसपैठिया कहने पर कमाल आर खान लिखते हैं, हेलो डियर घुसपैठियों, रूबिका लियाकत, शाजिया इल्मी, शहजाद, जय हिंद, शहला रशीद, आप अपने देश कब वापस जा रहे हो? वहीं इतिहासकार अशोक कुमार पांडे मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर इतिहास याद दिलाते हुए बताते हैं कि कोरोना काल में मोदी सरकार में किस तरह महिलाओं को मंगलसूत्र तक गिरवी रखने पड़े थे। अशोक कुमार पांडे रिपोर्ट दिखाते हुए लिखते हैं, याद रखिए किसकी वजह से कोविड के समय लोगों को अपना घर चलाने के लिए मंगलसूत्र बेचने पड़े। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा पीएम मोदी के ऐसे बयान पर कहते हैं, प्रधानमंत्री की इस गलत बयानी पर दया आती है, खुलकर झूठ, खुलकर सांप्रदायिक उन्माद। ऐसा बोलकर मोदी जी देश की जनता के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। वो इस तरह की झूठी और भड़काऊ राजनीति में लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। दुर्भाग्य है ये बीजेपी की राजनीति का, शर्मनाक।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजू पार्लेकर देश के संसाधनों पर हक वाले बयान को लेकर कटाक्ष करते हुए अडानी और अंबानी के साथ पीएम मोदी का एक पोस्टर शेयर करते हैं और कहते हैं देश की संपत्ति पर पहला अधिकार इन दोनों का है, बाकी हिंदुओं को 5 किलो राशन मिलता रहेगा, जय श्री राम। वहीं बीजेपी के धर्म के नाम पर पोस्ट दिखाते हुए लोग चुनाव आयोग को इतिहास का हिस्सा बताकर रेस्ट इन पीस लिख रहे हैं कि 1950 से लेकर 2024, क्योंकि बीजेपी के ट्विटर हैंडल का ये पोस्ट देखिए जिसमें कहा गया है कि वोट देने जाने से पहले याद रखिए कि राम मंदिर किसने बनवाया है। तो देश के एक्टर, फिल्मकार, इतिहासकार, पत्रकार सब चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि पीएम मोदी के ऐसे बयानों पर कब एक्शन लिया जाएगा। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था तो दावा किया था कि किसी भी हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई कितना भी बड़ा स्टार कैंपेनर क्यों न हो। एक बार फिर सुनिए एक महिला पत्रकार के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त का वो जवाब। You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to MCA code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? मैं आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होकर किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रहे हैं। पूछना नहीं चाह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की। We are very, as I said, they are kind of a moral censor which we have in the beginning issued. और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, howsoever high star campaigner he or she may be, we will not sit back, we will take action. तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि जो कुछ देश के प्रधानमंत्री रैलियों में बोल रहे हैं, जो कुछ बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया जा रहा है, राम मंदिर के नाम पर जिस तरह के वोट मांगे जा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यह आता है? चुनाव आयोग की वेबसाइट की तस्वीरें दिखाकर लोग चुनाव आयोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे चुनाव आयोग, कुंभकर्णी नींद से जागिए और देश के प्रधानमंत्री को बताइए कि आप भी चुनाव आयोग के दायरे में आते हैं। जिस तरह आप विपक्षी नेताओं के बयानों पर एक्शन लेते हैं, जिस तरह आपने रणदीप सुरजेवाला के हेमा मालिनी वाले बयान को लेकर एक्शन लिया और उनके चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगाई, जिस तरह आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी को इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि आपके थीम सॉन्ग में हिंदू शब्द और भवानी शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया है, इसको हटाना पड़ेगा, तो देश के प्रधानमंत्री को भी आपको बोलना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर इस तरह के बयान आप नहीं दे सकते। कम से कम एक नोटिस देने की हिम्मत तो दिखाइए। आप देश के प्रधानमंत्री के ऐसे बयान और चुनाव आयोग के कुंभकर्णी नींद सोने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।